इनपुट आउटपुट एंड फाइल हैंडलिंग। इसमें सबसे पहले ये टॉपिक्स हमें देखने हैं, स्ट्रीम्स, टाइप्स। स्ट्रीम्स क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, इनपुट स्ट्रीम कौन कौन सी है और आउटपुट स्ट्रीम कौन कौन सी है। स्ट्रीम्स क्या होते हैं? स्ट्रीम्स इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन प्रोग्राम एंड डिवाइस। मान लो आपका प्रोग्राम किसी डिवाइस में कुछ राइट करता है तो उसके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है कि वो डायरेक्टली प्रोग्राम डिवाइस में राइट करे। हमारे पास प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है। मान लो उसे प्रिंटर में राइट करना है तो वो उसको राइट फंक्शन कॉल करेगा और स्पेसिफाई करेगा कि अलग अलग फॉर्मेट में राइट करेगा। प्रिंटर में उसको लाइन नंबर, पोजीशन नंबर, ये सब स्पेसिफाई करना होता है। मान लो किसी डिस्प्ले में उसको राइट करना है, जहाँ पे हमारा डिस्प्ले है तो डिस्प्ले में आपको कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने होते हैं, एक्स और वाई। ओके, तो ये अगर डायरेक्टली डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहा है तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि प्रोग्राम स्ट्रीम्स के थ्रू, ये अलग अलग स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स के थ्रू डिवाइस में राइट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिवाइस है, प्रिंटर है, सपोज डिस्प्ले है, माउस को हटा के डिस्प्ले कर देता हूँ, और तीसरा कोई आउटपुट डिवाइस है। तो बीच में मैंने स्ट्रीम्स क्रिएट किया। इसका क्या, स्ट्रीम्स आपका एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करा रहा है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड कर लेता है वो। हमें पता नहीं होता है कि स्ट्रीम कैसे काम कर रही है, हमें बस उसमें फंक्शन यूज़ करना है। इसका क्या एडवांटेज होगा कि सारी स्ट्रीम्स सेम तरीके से बिहेव करेगी। अगर आपको किसी भी डिवाइस में राइट करना है तो आप सेम फंक्शन कॉल करोगे रीड, और वहाँ पे आप डेटा स्पेसिफाई कर दोगे, सॉरी राइट। अभी आपको राइट करना है तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन होगा मेरा राइट फंक्शन, तीनों स्ट्रीम में राइट फंक्शन होगा, और इसमें मैं जो भी डेटा मुझे राइट करना है वो मैं स्पेसिफाई कर दूँगा। यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्मेट में स्पेसिफाई करना हो रहा था। यहाँ पे हमें अलग अलग फंक्शंस कॉल करने होते हैं। तो यहाँ पे लाइन नंबर, पोजीशन नंबर, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हो स्ट्रीम्स के थ्रू, क्या हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है और हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन हमें मिल गया है। तो हम सेम तरीके से किसी भी डिवाइस में राइट कर सकते हैं। हमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल मालूम होने की ज़रूरत नहीं है कि वो डिवाइस में कैसे राइट करना है, ठीक है। सिंपल राइट फंक्शन हम कॉल कर देते हैं। कितनी टाइप्स की स्ट्रीम होती है? ये 2 टाइप्स की होती है। एक कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम होती है और दूसरी आपकी बाइट बेस्ड स्ट्रीम होती है। कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम में क्या होगा कि ट्रांसलेशन होंगे। मान लो आपके डिवाइस में कोई डेटा है, वो है ABC और उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो डेटा बाइट में स्टोर होता है, दोनों अलग अलग बाइट्स होंगे। अब जब कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम में ये रीड करेगा तो ट्रांसलेशन हो जाते हैं, उनको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, बाइट्स को। तो जब A आपका रीड होगा तो वो A कैरेक्टर बन जाएगा, B रीड होगा तो B कैरेक्टर, C रीड होगा तो C कैरेक्टर। ये दोनों अलग अलग बाइट्स हैं, इन दोनों को ट्रांसलेट करके वो न्यू लाइन कैरेक्टर बना देगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। बाइट बेस्ड स्ट्रीम में क्या होता है, ट्रांसलेशन नहीं होते हैं, एज इट इज़ रीड करता है एक बार में 1 बाइट। तो पहले 1 बाइट ये रीड करेगा, ये बाइट रीड करेगा, इनको कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे वो स्लैश और n 2 अलग अलग बाइट में रीड करेगा। यहाँ पे आपके 5 बाइट्स रीड होगी, यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स रीड होंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें ट्रांसलेशंस होते हैं कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम में, और इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपके कम हो सकते हैं। यहाँ पे 4 कैरेक्टर है और यहाँ पे 5 बाइट्स है। जावा में कितनी प्री डिफाइंड स्ट्रीम होती है? 3 प्री डिफाइंड स्ट्रीम होती है, system.in, system.out और system.error। system.in हमें पता है ऑलरेडी, मतलब हम यूज़ करते हैं। system.out भी हम यूज़ करते हैं। एरर स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम होती है। ये आपकी इनपुट स्ट्रीम है और ये दोनों आउटपुट स्ट्रीम है, और ये तीनों स्ट्रीम जो है बाइट बेस्ड स्ट्रीम होती है। तो system.in याद रखना स्ट्रीम होती है। 3 तरीके हम देख लेते हैं यूज़र से इनपुट लेने के, 3 वेज टू इनपुट। एक तरीका हम देखते हैं कि system.in से कैसे इनपुट लिया जाए। अभी तक हम इनपुट लेने के लिए स्कैनर का यूज़ करते थे, अब system.in से कैसे इनपुट लेना चाहिए वो देख लेते हैं। तो स्ट्रीम्स हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका जनरल तरीका क्या होता है कि स्ट्रीम्स के बाद हमें फंक्शंस यूज़ करना होता है। मान लो C++ में हमने पढ़ा है सी इन सी आउट हम यूज़ करते हैं, तो सी इन भी आपकी स्ट्रीम होती है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। तो स्ट्रीम के बाद एक फंक्शन होता है, फंक्शन यूज़ करना होता है। तो जो हम ये ऑपरेटर जो लगाते हैं एक तरीके से फंक्शन होता है, उसके बाद हम ये रीड कर रहे हैं। इस सीन को यूज़ करने के लिए और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस आपको प्रोवाइड होंगे। तो एक तो या तो ये ऑपरेटर यूज़ करो, इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके एक तरीके से इसका ऑपरेटर फंक्शन क्रिएट होता है, याद होगा आपको। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के तरीके कैसे करते हैं, ऑपरेटर लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर एक फ़ंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है। या फिर हम गेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि हम एक ही स्ट्रीम में अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट फंक्शन से क्या होगा, एक कैरेक्टर रीड करेगा। रीड फंक्शन से क्या होगा, एक एरे रीड करेगा। गेट लाइन फंक्शन से क्या होगा, एक लाइन फंक्शन रीड करेगा। सिमिलरली जब हम आउटपुट हमें करना है तो सी आउट के साथ हम अलग अलग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। या तो ये ऑपरेटर यूज़ करो, सबसे सिंपल तरीका होता है, या फिर हम सी आउट डॉट पुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या राउट। ओके, तो स्ट्रीम्स को यूज़ करने के लिए हम स्ट्रीम डॉट फंक्शन का नाम यूज़ करते हैं। तो यहीं पे हम सिस्टम डॉट इन के साथ भी यही होगा। सिस्टम डॉट इन मेरी एक स्ट्रीम है, इसके बाद मैं डॉट एक फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, रीड फंक्शन और रीड लाइन फंक्शन। इनके बारे में समझ लेते हैं। रीड फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर रीड कर सकता है सिर्फ, और रीड लाइन फंक्शन एक लाइन रीड कर सकता है। लेकिन जब ये कैरेक्टर रीड करेगा तो ये उसके आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है, कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता है, मतलब वो इंटीजर में डेटा आपको रिटर्न करेगा। और जो रीड, ये दोनों फंक्शन होता है, ये आईयू एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। आईयू एक्सेप्शन आपका चेक्ड एक्सेप्शन होता है, और चेक्ड एक्सेप्शन को हमेशा थ्रोज कीवर्ड लगाना पड़ता है अगर किसी फंक्शन के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन है तो। और ये -1 रिटर्न करते हैं अगर एंड ऑफ फाइल आपका रीच हो जाता है। अगर फाइल ख़त्म हो गई तो -1 रिटर्न कर देगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सिस्टम डॉट इन से हमें कैसे रीड करना है। हम, ये क्या प्रोग्राम है कि मुझे यूज़र से 10 कैरेक्टर इनपुट लेने हैं, और यूज़र से मुझे 10 लाइन रीड करनी है, 10 स्ट्रिंग रीड करनी है यूजिंग सिस्टम डॉट इन। तो अभी तक हम स्कैनर यूज़ करते थे, अब सिस्टम डॉट इन। अब जब हम यहाँ पे ये मेन फंक्शन बनाएंगे तो इसके आगे थ्रोज आईयू एक्सेप्शन लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। ये रीड फंक्शन आपका आईयू एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो कि चेक्ड एक्सेप्शन होता है। तो जब भी आपके किसी फंक्शन के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन होगा तो उस फंक्शन के नाम के आगे आपको थ्रोज कीवर्ड लगा के वो फंक्शन स्पेसिफाई करना होता है। अब मुझे यूज़र से 10 कैरेक्टर इनपुट लेने हैं, तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा 10 बार, सिस्टम डॉट इन डॉट रीड फंक्शन कॉल करूँगा। तो रीड फंक्शन एक कैरेक्टर रीड करता है। अब ये आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर में, तो इसको मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए टाइप कास्टिंग की है, और फिर इस कैरेक्टर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है सिंपल हमारा कि सिस्टम डॉट इन को कैसे रीड करना है। दूसरा एग्जाम्पल है कि मुझे 10 स्ट्रिंग रीड करनी है, तो मैं रीड लाइन फंक्शन कॉल करूँगा, और ये एज इट इज़ स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसमें कोई टाइप कास्टिंग नहीं करनी है। ये आपका स्ट्रिंग में सेव कर दिया मैंने, ये वाला वेरिएबल है एस, और फिर इसको प्रिंट कर लिया है। तो हम सिस्टम डॉट इन का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा स्कैनर क्लास का। स्कैनर क्लास क्यों यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास फॉर्मेटेड इनपुट के लिए यूज़ होता है। फॉर्मेटेड इनपुट मतलब क्या होता है कि आपको मालूम है कि अगर इंटीजर वाला पार्ट अलग है, अगर आपका इनपुट में आपको मालूम है इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है और कैरेक्टर वाला पार्ट कौन सा है, स्ट्रिंग वाला पार्ट कौन सा है, तो उसको फॉर्मेटेड इनपुट कहते हैं। तो इसमें अगर हमें इंटीजर वाला पार्ट लेना है तो हम नेक्स्ट इन फंक्शन कॉल करते हैं, हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट करो वो उसको कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करेगा। जो रीड फंक्शन है आपका, ये हमेशा उसको एक कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करेगा। अगर आप 1 भी इंटर करोगे, सपोज आपने ए इंटर किया तो वो ए रीड करेगा, बी इंटर किया बी रीड करेगा, 1 इंटर किया तो वो 1 को कैरेक्टर के फॉर्म में रीड करेगा, 1 को इंटीजर के फॉर्म में रीड नहीं करेगा। तो इसमें सारे आपका इंटीजर के फॉर्म में रीड हो रहा है। स्कैनर में हम फॉर्मेटेड इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं कि इंटीजर वाला पार्ट हम अलग से इनपुट ले सकते हैं नेक्स्ट इंट करके, और स्ट्रिंग वाला पार्ट अलग से नेक्स्ट लाइन करके इनपुट ले सकते हैं। तीसरा तरीका है इनपुट लेने का बफर्ड रीडर। अभी तक हमने सिर्फ स्कैनर यूज़ किया था, हमें सिर्फ स्कैनर पता था। एक और तरीका हमने देख लिया सिस्टम डॉट इन, और तीसरा तरीका क्या है, बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर का क्या एडवांटेज होता है कि ये बफर्ड इनपुट प्रोवाइड कराता है जो कि फास्ट होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इनपुट लेना है यूज़र से तो बफर्ड रीडर का इनपुट यूज़ करो, और ये आपकी कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम होती है। जो हमारी सिस्टम डॉट इन है वो आपका बाइट बेस्ड स्ट्रीम है, तो हमारा प्रेफरेंस हमेशा कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम होना चाहिए। तो बफर रीडर तब भी आप यूज़ कर सकते हो जब आपको कैरेक्टर बेस्ड इनपुट चाहिए। बफर रीडर में भी इसके 2 ही फंक्शन, ये आप स्ट्रीम है। अब ये स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं, रीड और रीड लाइन। स्कैनर के अंदर हमारे अच्छे फंक्शंस होते हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन, लेकिन इसमें आपका फॉर्मेटेड इनपुट के लिए नहीं होता है। ये आपका हमेशा सिंपल नॉर्मल हमेशा कैरेक्टर इनपुट लेगा या हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेगा। तो बफर रीडर कैसे क्रिएट करनी है, आपको बफर रीडर एक क्लास का नाम होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं BR, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट का नाम न्यू बफर रीडर। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है।
उसमें एक सिस्टम डॉट इन पास किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी सिस्टम डॉट इन ऑलरेडी इनपुट स्ट्रीम है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम है जावा में, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ इनपुट स्ट्रीम रीडर से। फिर इस इनपुट स्ट्रीम रीडर को मैं लिंक कर रहा हूँ बफर्ड रीडर से। ये 2 स्टेप में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी बाइट बेस स्ट्रीम है सिस्टम डॉट इन। इनपुट स्ट्रीम रीडर से मैं इसको कैरेक्टर बेस स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर इसको बफर्ड रीडर से लिंक करके मैं बफर्ड और कैरेक्टर बेस इनपुट इन दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बफर्ड रीडर हमारी बफर्ड भी है और कैरेक्टर बेस्ड भी है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे इनपुट लेना है बफर रीडर से, तो हमें 2 फंक्शन हमें याद करने होंगे, एक रीड फंक्शन और एक रीड लाइन फंक्शन। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया है, मैं यूज़र से 10 कैरेक्टर इनपुट ले रहा हूँ। तो रीड फंक्शन क्या करता है, हमेशा आस्क की वैल्यू रिटर्न करता है, तो आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। फिर इसको प्रिंट कर दिया। रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन इनपुट लेता है, तो उसको स्ट्रिंग में सेव करने के बाद उसको प्रिंट कर दिया। तो बफर रीडर का इस तरीके से इनपुट होगा। अब आउटपुट स्ट्रीम कौन कौन सी है, इनपुट स्ट्रीम हमने देख लिया, बफर्ड रीडर, स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। आउटपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट होती है, जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। सिस्टम डॉट आउट इस स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। कौन सा फंक्शन लगाते हैं इसमें, प्रिंट एलन और प्रिंट फंक्शन। दूसरा हमें देखना है प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन आपका फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए होता है। और तीसरा हमें एक प्रिंट राइटर स्ट्रीम देखनी है। अब सिस्टम डॉट आउट से हम अगर राइट करना है तो एक राइट फंक्शन भी होता है इसमें। ओके, राइट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक बाइट राइट कर सकते हैं, उसमें IO एक्सेप्शन थ्रो होता है। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, प्रिंट एलन प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया है कि किसी टेक्स्ट को अगर मुझे राइट करना है तो कैसे राइट करूँगा। तो या तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट कर सकते हैं राइट फंक्शन का यूज़ करके। ये आपकी स्ट्रिंग है, इसको मुझे राइट करना है राइट फंक्शन से, तो ये करोगे। वरना हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सीधे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है कि प्रिंट एफ फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। प्रिंट एफ फंक्शन हम सी में भी यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही ये भी काम करता है। प्रिंट एफ फंक्शन का क्या काम होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट। अभी मैंने बताया था फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है। फॉर्मेटेड आउटपुट मतलब आपको पता है कि स्ट्रिंग और इंटीजर और अलग अलग पार्ट पता है आपको कि आपके इनपुट में कौन कौन से पार्ट है। आपके आउटपुट में अलग अलग पार्ट आपको पता है। टेक्स्ट वाला पार्ट आपको मालूम है और इंटीजर वाला पार्ट मालूम है। ये सब एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आपकी स्ट्रिंग मानी जाती है और जो आप 10 यहाँ पे प्रिंट करो ये भी स्ट्रिंग माना जाता है। तो ये सभी को स्ट्रिंग कंसीडर करता है। प्रिंट एलन फंक्शन को ये नहीं पता कि ये स्ट्रिंग है और ये आपका इंटीजर है। ओके, वो सबको स्ट्रिंग कंसीडर करता है। प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा पार्ट स्ट्रिंग है कौन सा पार्ट इंटीजर है। कैसे, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड एस। मॉड एस मतलब पहले एक स्ट्रिंग आएगा, मॉड डी मतलब एक उसके बाद इंटीजर आएगा, डेसिमल के लिए डी लिखा है। मॉड डी मतलब एक इंटीजर आएगा। मॉडर्न मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, जैसे /n लिखते हैं इसमें मॉडर्न न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। तो ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया कि पहले एक स्ट्रिंग आना है, उसके बाद एक इंटीजर आना है, फिर हम इसको इनकी वैल्यूज़ देंगे। तो स्ट्रिंग में मुझे ये प्रिंट करना है, कॉमा लगा के स्ट्रिंग में मुझे ये प्रिंट करना है। जैसे हम C++ में सी में इसको यूज़ करते हैं, सेम वही है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ये प्रिंट कर दिया x इक्वल्स टू, और डेसिमल वाले पार्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट है। फॉर्मेटेड आउटपुट क्यों है, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग आप अलग से स्पेसिफाई कर रहे हो, इंटीजर आप अलग से स्पेसिफाई कर रहे हो। ऊपर क्या हो रहा था, आप कुछ भी लिखोगे वो सब स्ट्रिंग ही माना जाता है, तो ये फॉर्मेटेड नहीं है। ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट मतलब अलग अलग पार्ट में आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तीसरा है हमारा एग्जाम्पल, प्रिंट राइटर फंक्शन स्ट्रीम को कैसे यूज़ करना है। प्रिंट राइटर स्ट्रीम क्या होती है, आपकी एक कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी तक हम सिस्टम डॉट आउट जो यूज़ करते हैं वो आपकी बाइट बेस्ड स्ट्रीम होती है। बाइट बेस्ड कम प्रीफर करनी चाहिए, कैरेक्टर बेस्ड ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, प्रिंट राइटर इक्वल्स टू न्यू प्रिंट राइटर, और इसमें सिस्टम डॉट आउट हमें पास कर देना है। तो सिस्टम डॉट आउट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर बेस्ड स्ट्रीम में। दूसरा पैरामीटर इसमें होता है ट्रू। ट्रू मतलब होता है फ्लश ऑन न्यू लाइन। अगर आप चाहते हो कि जैसे एक न्यू लाइन आया उसके बाद आपका आउटपुट सेव हो जाए, तो वो फ्लशिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। तो बस यहाँ पे ट्रू लिख देना, तो जैसे न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा तो आपका आउटपुट सेव हो जाता है या फिर राइट हो जाता है।
फिर इसके बाद फंक्शंस, फिर इस स्ट्रीम को कैसे यूज़ करना है, फंक्शंस का यूज़ करके। तो स्ट्रीम डॉट फंक्शन हम लगाएंगे, println फंक्शन इसमें भी होता है, जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट हो जाएगा, या फिर printf फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका रिव्यू देख लेते हैं क्या क्या देखा हमने, कि स्ट्रीम डॉट फंक्शन हमें लगाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम डॉट इन डॉट रीड फंक्शन, सिस्टम डॉट इन तो ये इनपुट है, तो इसमें रीड फंक्शन आपको मिलेगा, राइट वाला फंक्शन नहीं मिलेगा कोई भी, ये ध्यान देना है। सिस्टम डॉट इन डॉट रीड लाइन फंक्शन। और क्या देखा इनपुट में हमने, बफर रीडर देखा, बफर रीडर डॉट रीड, बफर रीडर डॉट रीड लाइन। तीसरा एग्जांपल हमने क्या देखा, सिस्टम डॉट इन बफर रीडर और स्कैनर। स्कैनर तो हमें मालूम है, sc डॉट नेक्स्ट इन फंक्शन एक हम यूज़ करते हैं, sc डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक, तो किसी भी स्ट्रीम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं अलग अलग। जैसे इस स्ट्रीम में ये 2 फंक्शन है, बफर रीडर में ये 2 फंक्शन है, स्कैनर भी एक स्ट्रीम है, ये फंक्शन है। आउटपुट स्ट्रीम में हमने क्या क्या देखा है, आउटपुट स्ट्रीम में हमने देखा कि कौन कौन सी आउटपुट स्ट्रीम है। एक तो सिस्टम डॉट आउट आउटपुट स्ट्रीम है, एक हमारी है प्रिंट राइटर आउटपुट स्ट्रीम, ये 2 देखा। सिस्टम डॉट आउट में कौन कौन से फंक्शन है, एक आपका है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक printf फंक्शन है। printf फंक्शन फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए होता है, ठीक है, और स्कैनर आपका सिमिलरली फॉर्मेटेड इनपुट के लिए होता है। फिर प्रिंट राइटर में हमने देखा कि हम प्रिंट राइटर स्ट्रीम का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी प्रिंट एलन फंक्शन और printf फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रीम्स और फंक्शंस काम करते हैं।